सर शायद स्टार्ट आप करते हैं म्यूट पे अपन हैं इसके क्या? अंदर। हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन में? हम्म? कल क्या पढ़ाया? फॉर लूप। फॉर लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, नहीं कंट्रोल स्टेटमेंट का ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताया था। हाँ वही उसी का पार्ट था वो। आप इसमें देख लेना, वीडियो मिल जाएगा वैसे तो, है ना? क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? वॉइस नहीं आ रही मेरी? अच्छा, माइक ही बंद है। आ रही है अभी वॉइस? हाँ सर। हाँ सर। और ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन आज इसके अंदर जो लेक्चर है अपना फंक्शन। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पाइथन के अंदर, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये अपने को सबसे अच्छे से समझना है, और बिना फंक्शन के वैसे कोई काम होता भी नहीं है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे पाइथन में? अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मतलब जैसे आप लाइन बाय लाइन लिख रहे थे वैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही थी। अगर फर्स्ट लाइन में कुछ लिखा है, सेकेंड लाइन में कुछ लिखा है, थर्ड लाइन में कुछ लिखा है, तो वो सब कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा था? लाइन बाय लाइन। बट अब क्या करना है अपने को? अब हमको कुछ फंक्शंस बना के क्या करना है? प्रोग्रामिंग करना है। और अगर फंक्शन बना के प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है ना? तो फंक्शन क्या होता है, बनाया क्यों जाता है फंक्शन? देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर सपोज दैट आपके पास कोई कोड है, एक लाइन का हो सकता है, दो लाइन का हो सकता है, 10 लाइन या मल्टीपल लाइन का हो सकता है। अगर कितनी भी लाइन का कोड है और उस लाइन ऑफ कोड को आपको सपोज दैट रीयूज़ करना है, बार बार क्या करना है? रीयूज़ करना है। हो सकता है 3 लाइन मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है, हो सकता है कुछ लाइनें छोड़कर फिर ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि फिर आगे ज़रूरत पड़े। तो क्या मैं उस कोड को बार बार लिखूँगा? नहीं। अब इसमें मैं लूप तो लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकते लूप अपन? लूप का काम क्या होता है कि वो एक बार में कंटिन्यू चलेगा। अगर आपने 1 से 10 तक लगाया तो 1 से 10 तक चलेगा, बट अपने को रिपीट तो करना है, बट बार बार कंटिन्यूसली नहीं करना। मतलब जहाँ ज़रूरत हो केवल वहीं पर चाहिए अपने को रिपीट करवाना है ना। तो अगर किसी कोड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे? फंक्शन बना लेंगे। मतलब उस पीस ऑफ कोड का अपन क्या बना देंगे? एक फंक्शन बना देंगे। मतलब इतने इतने पीस ऑफ कोड को अपन एक नाम दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अपना एक फंक्शन। हो सकता है कि जैसे मैं इसका नाम क्या दे दूँ? XYZ दे दूँ। तो ये इतनी कोड का नाम क्या दे दिया अपन ने? XYZ। अब जब भी मुझे ये सब लिखना होगा तो मैं ये पूरी सारी लाइनें नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ओनली उस फंक्शन को केवल कॉल करना रहता है एक बार अपने को, है ना? तो ऐसे अपन कॉल करना मतलब उसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए कॉल करना पड़ता है। तो बस आप XYZ लिख देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये 3 लाइनें वापस से यहाँ पे रिपीट होगी। इतना क्लियर है? तो ये फंक्शन है। रियल लाइफ के अंदर हमको फंक्शन कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि अगर अपन देखा जाए, ये टीवी का रिमोट है, दिख रहा ना? अब इस टीवी के रिमोट में कई सारे बटन्स हैं। अब मैं अगर सपोज दैट कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ उसमें, तो बटन के प्रेस होने में वहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो इस बटन पे एक फंक्शन लगा हुआ है। अब जैसे ही वो बटन क्लिक होता है तो वो फंक्शन क्या होता है? कॉल होता है। और जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन का जो काम होता है वो परफॉर्म करता है ना, वहाँ पर टीवी के ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पर फंक्शन अपन बनाते हैं कि जब कोई बटन बनाते हैं, या फिर जैसे अपन वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं हमारे पास कुछ बटन होते हैं, आप किसी बटन पे क्लिक करते हो। जैसे यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास कई सारे डेस्कटॉप के एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये एक बार क्लिक करने में ओपन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्लिक करने से क्या हुआ? केवल सिलेक्ट हुआ। तो मतलब क्लिक करने पे भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है कि वो सिलेक्ट करना है। और अगर डबल क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा। तो डबल क्लिक में एक फंक्शन अलग लगा हुआ है, क्लिक में एक फंक्शन अलग लगा हुआ है। तो ऐसे हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कि किसी फंक्शन को क्लिक करने में क्या होगा, और मतलब किसी बटन को क्लिक करने में क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो वो सब काम फंक्शन का है। देखिए फंक्शन को सिंपल सी डेफिनेशन में कहा जाए कि फंक्शन क्या है, कि फंक्शन पहली बात तो कोई पूरा प्रोग्राम नहीं होता है, केवल इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, है ना? तो फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम बोल सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। इट इज़ नॉट कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है ना? ये कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होगा, बस केवल क्या है, एक प्रोग्राम का पार्ट है ना। इट इज़ नॉट कंप्लीट प्रोग्राम। मतलब ऐसा नहीं कि आप फंक्शन से पूरा प्रोग्राम बना लेंगे, नहीं। केवल वो हिस्सा है ना, पीस ऑफ कोड है ना वो तो। अब पीस ऑफ कोड से आपका कैसे कोई प्रोग्राम बन सकता है? प्रोग्राम के लिए तो बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे अपने को। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है जिसको आप एक नाम दे रहे हो, वो क्या है? केवल आपका एक फंक्शन है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जैसे कि फंक्शन की अपन बात करें तो फंक्शन जो है वो क्या है, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। ये क्या है? केवल एक आपका पीस ऑफ कोड। ये आपको याद रखने के लिए ना, कि पीस ऑफ कोड को अपन एक नाम दे देंगे क्या?
और जो नाम देंगे वही क्या होगा हमारा एक फंक्शन होगा, ठीक है, वो फंक्शन का नाम होगा। जब फंक्शन बनाया जाएगा तो फंक्शन को बनाने के लिए कितनी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी अपने को, 3 चीज़ें। तो फंक्शन मतलब 4 टाइप है बट 2 चीज़ें लगेंगी। और फंक्शन को क्रिएट करने के लिए कितने चीज़ चाहिए होगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मेनली ये 2 पार्ट है इसके अंदर जिससे कोई भी फंक्शन क्या होगा बनेगा। देखिए पहला क्या होगा फंक्शन का डेफिनेशन और दूसरा होगा फंक्शन की कॉलिंग। अब देखिए आपको पता हो अभी अभी तक हमने जो इसके अंदर पढ़ा है फंक्शन कई सारे यूज़ किए हैं। अपन ने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, सभी ने किया है। इनपुट फंक्शन का यूज़ किया पाइथन में। एक इंट फंक्शन यूज़ किया अपन ने, इनबिल्ट था जो अपन ने देखा था ना, इसके अंदर प्लॉट नाम का होता है। मतलब ऐसे कई सारे फंक्शन, एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है, बताया था मैंने, है ना, ये शुरू में जब अपन ने पढ़े थे ना। तो ये सब फंक्शन जो थी ये इनबिल्ट है इसके अंदर। अगर आप प्रिंट लगाएंगे तो उसको पता है प्रिंट का काम क्या है। प्रिंट मतलब कोई मैसेज आपको प्रिंट करवाना है ना, डिस्प्ले करवाना है, तो अपन क्या लगाएंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। बट ये सारे फंक्शन इसके अंदर इनबिल्ट हैं और सबका काम पहले से डिफाइन है। और जो चीज़ डिफाइन होती है वो लिखी कहाँ जाती है, डेफिनेशन के अंदर, कि ये फंक्शन जब कॉल हो तो होना क्या चाहिए, वो कुछ अपना काम परफॉर्म करेगा और जो काम है वो कहाँ लिखा जाएगा, इस डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है। तो डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो यूज़र खुद बनाता है। बट एक फंक्शन होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से क्या होते हैं इसके अंदर बने हुए आते हैं। तो 2 टाइप के फंक्शन मिलेंगे अपने को, कौन कौन से, एक तो बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूज़र डिफाइंड। अब ये इतने फंक्शन जो लिखे हैं मैंने, ये कौन से फंक्शन है, ये इसके अंदर प्राइमरी बोल सकता हूँ मैं, प्राइमरी फंक्शन, जो मतलब इसके अंदर पहले से हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन हो गई, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बिल्ट इन फंक्शन, है ना, जो इसके अंदर पहले से हैं। और फिर इसके बाद अपन जो बनाते हैं वो कौन से हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन, या उसको अपन क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो ये 2 टाइप के अपने को क्या मिलेंगे, फंक्शन मिलेंगे। तो यूज़र डिफाइंड में कौन कौन से होंगे, अब देखिए यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्रिएट करेगा। अब जैसे मुझे 2 नंबर ऐड करना है तो ऐड करने के लिए तो कोई फंक्शन है ही नहीं इसके अंदर, वो तो आपको सिंपल सा प्रोग्राम ही बनाना पड़ता है एडिशन का 2 नंबर का। तो आप अपने अकॉर्डिंगली नाम कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का। तो एक ऐड नाम का अपन ने फंक्शन बना लिया। जैसे अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ऐसा बना लूँगा SUB। अगर मुझे सपोज दैट फैक्टोरियल निकालना है तो मैंने फैक्ट नाम से बना लिया। मुझे कोई नंबर प्राइम चेक करना है तो इस प्राइम नाम से मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो ऐसे अपन कुछ भी क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र खुद क्रिएट कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट ये फंक्शन क्या ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट हैं, तो वो कौन से फंक्शन कहलाएंगे, बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन को तो डायरेक्ट यूज़ करना होता है, बस आप उसका नाम लिखिए और उसके अंदर जो भी काम करना होता है वो सीधे अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जो यूज़र खुद बनाता है फंक्शन, वो कितनी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, 2 चीज़ों से। तो मैंने यहाँ लिखा है ना क्या, कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो कितनी चीज़ों से मिलके बने होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहला डेफिनेशन और दूसरा क्या, कॉलिंग। तो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब वो फंक्शन की फंक्शनलिटी क्या होगी, वो फंक्शन वर्क क्या करेगा। तो फंक्शन की जो फंक्शनलिटी होगी, या फिर बोला जाए कि उसका वर्क जो है, फंक्शन जो अपने को परफॉर्म करके देगा, वो कहाँ लिखा जाएगा, डेफिनेशन के अंदर। मतलब वो फंक्शन 2 नंबर को जोड़े, इवन और चेक करे, प्राइम नंबर निकाले, जो भी है, ठीक है ना, फैक्टोरियल निकाले, तो वो सब काम आपको कहाँ लिख के देना पड़ेगा, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। और डेफिनेशन के लिए एक कीवर्ड होगा जो उसमें पहले से है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, डेफ नाम का, ठीक है, जब डेफिनेशन अपन लिखेंगे। कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब क्या होगा, देखिए अब हम फंक्शन की डेफिनेशन तो लिख देंगे कि वो फंक्शन काम क्या करेगा, बट वो काम कब करेगा फंक्शन, जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। फंक्शन को अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे अगर एक बात बताइए, अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है तो क्या मैं ऐसे हेलो लिख दूंगा तो हो जाएगा, चलिए डबल कोट लगा दिया, अब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं लगाया ना। क्योंकि प्रिंट नहीं लगाएंगे जब तक ये काम करेगा क्या, प्रिंट होगा नहीं होगा। तो फंक्शन को कॉल करना पड़ा ना आपको, प्रिंट नाम की फंक्शन को यूज़ किया। तो कॉल करने का मतलब क्या है कि उसको यूज़ कर रहे हैं अपन, मतलब उसको यूज़, जैसे कि अगर हमारे पास ये फ़ैन है और अभी बंद है वो पीछे वाला, दिखा ना, तो उसको बटन प्रेस करेंगे तब जाके वो चालू होगा, ठीक है। तो वही एक बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं अपन, मतलब हाँ, जैसे बटन अपन क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसमें कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और तब जाके फ़ैन क्या होगा, वो चलने लगेगा, ठीक है ना। तो फंक्शन को कॉल तो करवाना पड़ेगा ना अपने को। तो फंक्शन कॉल कैसे होगा, उसके नाम से।
तो अपन ने प्रिंट नाम का फंक्शन है तो उसको उसके नाम से कॉल किया। और ये पैरेंथेसिस क्यों लगाए जाते हैं? कोई भी फंक्शन, देखो मैंने इतने सारे लिखे हैं फंक्शन, सब में क्या लिखे मैंने? पैरेंथेसिस लगा रखे। यही होती है फंक्शन कॉलिंग, कि फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो केवल नाम लिखने से कॉल नहीं होगा, वो हमेशा उसके अंदर क्या लगेंगे? पैरेंथेसिस। ये फंक्शन कॉलिंग होती है, ठीक है ना। और कोई फंक्शन हो सकता है आर्ग्यूमेंट ले, कोई फंक्शन आर्ग्यूमेंट नहीं भी लेते। तो बहुत सारे पाइथन में ऐसे फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेंगे, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्ग्यूमेंट लेंगे। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? कोई डेटा। जैसे अब इसके अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, बट यहाँ पे अगर कुछ लिख दूंगा तो ये उसका डेटा हो जाएगा, यानी उसका आर्ग्यूमेंट हो गया। इतना क्लियर है? ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें अपन कॉलिंग की, तो कॉलिंग का मतलब कि उस फंक्शन को अगर यूज़ करना है या एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन टू इन्वोक, या फिर क्या, एग्जीक्यूट एनी फंक्शन वी नीड टू कॉल। मतलब उस फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है या कॉल करना है, मतलब रन करना है, आपको चलाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉल करना पड़ेगा। कैसे? बाय द फंक्शन नेम, और उसके नाम से फंक्शन के। क्लियर है इतना? उसी के नाम से कॉल करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ के अंदर, जैसे हमारे घर में कोई एक खाना बनाने वाला और एक ड्राइवर है, दो हैं। खाने बनाने वाले को क्या बोलते हैं अपन? कुक, है ना। एक कुक है और एक क्या है? एक ड्राइवर है, ठीक है ना। अब अगर सपोज दैट हमको कहीं जाना है तो हम ड्राइवर को बोलेंगे या फिर कुक को? ऑब्वियस अपन ड्राइवर को ही बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो काम है वही करके देगा ना। ऐसे ही हमारे पास फंक्शन तो कई सारे होंगे, बट हमको जिसकी ज़रूरत होगी उसी को कॉल करेंगे ना। अगर ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी तो ड्राइवर को कॉल करेंगे, सही है। कुक की ज़रूरत पड़ेगी तो कुक को कॉल करेंगे। ऐसे हमारे पास फंक्शन कई सारे होंगे, बट जिसकी ज़रूरत होगी उस फंक्शन को ही कॉल करना है। और जब आप कॉल करोगे तभी जा करके वो अपना काम करके देगा, ठीक है ना। जैसे आप ड्राइवर है घर में बैठा है, अगर उसको बोलेंगे नहीं कि हमको लेके जाना है कहीं, तो लेके नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको तो बैठे बैठे की सैलरी मिली जाएगी वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर उससे काम करवाना है अपने को तो फिर उसको बोलना ही पड़ेगा। तो बोलने का मतलब क्या है? कि वो कॉल करना होगा, ठीक है ना। ऐसी फंक्शन तो होगा हमारे पास, बट उसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पूरी फंक्शन की थ्योरी थी। थोड़ी सी और अपन समझ लें कि जो फंक्शन है वो बनेगा कि ये तो पता चल गया कितनी चीज़ों से मिलके बनेगा, बट फंक्शन को क्रिएट करने के कितने टाइप होते हैं। तो ऐसा कुछ लिख देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं अपन। 4 ways टू क्रिएट एनी फंक्शन। किसी फंक्शन को बनाने के कितने मेथड होते हैं हमारे पास? मतलब 4 वेज हैं, 4 मेथड्स हैं। उनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अभी पीछे में कुछ डाउट है क्या मैंने जो बताया? किसी को नहीं? किसी कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ऑनलाइन में किसी को डाउट? क्लियर सर। ठीक है। तो देखिए कितने मेथड है हमारे पास फंक्शन को बनाने के? 4 मेथड्स होंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से 4 है अपन समझ लेते हैं। पहला होता है नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, है ना। नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। अब रिटर्न क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो अपने को समझनी है। देखिए जैसे अपन ने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है ना। हो सकता है मान लो इस फंक्शन में हमने कुछ काम कराया यहाँ पे, ठीक है। अब ये फंक्शन आपको कुछ अगर रिटर्न करवाना है इस फंक्शन से, तो आपको यहाँ पे रिटर्न एक कीवर्ड होता है, और फंक्शन जो रिटर्न करके देगा वो रिटर्न, जैसे मान लो कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एक्स के अंदर कुछ वैल्यू हम चाह रहे हैं कि वैल्यू वापस रिटर्न करे फंक्शन, तो ये रिटर्न की वैल्यू जाती कहाँ है? जहाँ से फंक्शन कॉल होता है ना। तो मतलब फंक्शन अपना काम करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करे, आप चाह रहे हो कि फंक्शन कोई वैल्यू भी रिटर्न करें, तो वहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा? टाइप क्या रखना पड़ेगा? उसका विद रिटर्न रखना पड़ेगा। पर अभी बोल रहा है कि फंक्शन से कुछ चाहिए नहीं अपने को, तो उसका टाइप क्या रख देंगे अपन? नो रिटर्न। मतलब फंक्शन से अगर कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो अपन नो रिटर्न लेंगे। और नो आर्ग्यूमेंट मतलब जब फंक्शन कॉल करेंगे, तो कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को? नाम से। अब जैसे दो नंबर का एडिशन करना है, तो मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, तो कॉल ऐसी होगा, बताया था मैंने। पहले नाम लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे? ये पैरेंथेसिस लगा देंगे। और फिर अगर इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है। और अगर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे 10 और 20 तो आर्ग्यूमेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट दे दिया अपन ने दो इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? विद आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है ना। बट अभी क्वेश्चन ने क्या अपना जो पहला वाला टाइप है वो क्या बोल रहा है? नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। मतलब ना ही कोई रिटर्न लेना है फंक्शन से, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट देना है अपने को, ठीक है। तो एक तो ये वाला टाइप होगा। एक होगा कौन सा? नो रिटर्न और विथ आर्ग्यूमेंट। मतलब रिटर्न तो नहीं लेंगे अपन, बट
आर्ग्यूमेंट ज़रूर देंगे फंक्शन को, ठीक है। एक होगा हमारा कौन सा, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं ना, आर्ग्यूमेंट भी लेंगे फंक्शन से और रिटर्न भी लेंगे अपन फंक्शन को, ठीक है। तो ऐसा अपन, ये चार टाइप है ना। अब एक एक करके समझते हैं चारों को, अभी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा लिखने से, है ना। तो पहला वाला अपन ट्राई करते हैं, कौन सा वाला, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए, मतलब फंक्शन से ना ही कुछ रिटर्न चाहिए और ना ही फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देना है ना। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाना है अपने को जो प्रिंट क्या करे, ऐसा नॉर्मली हेलो प्रिंट करे, एक मैसेज प्रिंट करे, जो क्या प्रिंट करवाना चाहिए, हेलो। तो देखो नॉर्मल अगर हेलो प्रिंट करना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसमें क्या फंक्शन बनाने की ज़रूरत है, लिखेंगे और क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप फिर से लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर लिखोगे, ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा ना अपने को, तब जाके वो काम करेगा। बट अपने को हम चाह रहे हैं कि बार बार मुझे प्रिंट ना लगाना पड़े, हेलो ना लिखना पड़े, मैं उस पर्टिकुलर एक लाइन का जो स्टेटमेंट है उसको एक फंक्शन बना दूँ। तो बनाएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अपने को क्या करना है, क्रिएट करना है एक फंक्शन जो प्रिंट क्या करेगा, ऐसे हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो एक फंक्शन क्रिएट करना है जो हेलो प्रिंट करे, और कौन से वाले टाइप से, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जाती है। मैंने बताया था यूज़र डिफाइंड फंक्शन जब भी आप क्रिएट करेंगे तो दो चीज़ें लगेगी उसमें, पहला डेफिनेशन और दूसरा क्या, कॉलिंग। तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं अपन, कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, डेफ। डेफ मतलब उसके अंदर एक रिजर्व कीवर्ड है, जब भी आप फंक्शन को बनाएंगे तो आपको डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो लगाना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे अपन अपने फंक्शन का, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो कुछ नाम दे दूँ, मैं ग्रीट नाम दे दूँ, ठीक है। ग्रीटिंग्स के लिए ग्रीट नाम दे दिया अपन ने, और कोई आर्ग्यूमेंट तो देना नहीं है फंक्शन को, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे फिर, ये पैरेंथेसिस। अगर आर्ग्यूमेंट देना है तब भी पैरेंथेसिस लगाना है, नहीं देना है तब भी लगाना है ना। तो ये नो आर्ग्यूमेंट वाला है। कोई अगर जैसे आर्ग्यूमेंट होता ना यहाँ पे विथ आर्ग्यूमेंट होता, तो फिर यहाँ पे अपन एक या दो या कितनी भी आर्ग्यूमेंट ऐसे दे सकते हैं जितने आपको देना हो, ठीक है ना। बट अभी तो कोई आर्ग्यूमेंट देना ही नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं। आर्ग्यूमेंट मतलब जब यूजर से डेटा लिया जाएगा फंक्शन के थ्रू, तब अपन इसमें आर्ग्यूमेंट देंगे, है ना। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन के नाम के बाद अपन क्या लगा देंगे, कॉलन लगा देंगे। और फिर इसके बाद जो भी आपको करवाना है, जैसे मुझे हेलो प्रिंट करना है तो मैंने बस ये जब फंक्शन कॉल हो तो मैं चाह रहा हूँ क्या प्रिंट हो जाए, हेलो प्रिंट हो जाए, तो ये लिख दिया अपन ने। और ये जो अपन कहाँ लिखेंगे, वही टैब डिस्टेंस में लिखेंगे, ऐसा नहीं इधर लिख दिया अपन ने तो वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा ना, बाहर माना जाएगा, तो उसको इसके अंदर ही लिखना है। अब एक बार रन करके देखें क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कहाँ है हेलो, ये तो पिछला वाला है, पुराना वाला है वो तो, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये वाला भी फंक्शन बना है, उसको कॉल नहीं किया ना। जब तक कॉल नहीं होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो कॉल करने के लिए उसके नाम से ही कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीट। तो ये ग्रीट है, जैसे ही कॉल होगा तो वो कहाँ जाता है, अपनी डेफिनेशन में। देखो एग्जीक्यूशन अपने को पता है ऊपर से चलते हुए आता है ना, तो वो इसको इग्नोर मारेगा। कंपाइलर डेफिनेशन को कभी भी रन नहीं करता है। डेफिनेशन को, फंक्शन की डेफिनेशन कब रन होती है, जब वो कॉल होता है। तो रीड कहाँ से करेगा, वो यहाँ से रीड तो करेगा बट उसको रन नहीं करवाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब वो कॉल होगा तो यहाँ से फिर वो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। और फिर वापस रिटर्न वहीं आता है जहाँ से उसको कॉल आता है। देखिए कैसे, अभी एक बार आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे फिर ज़रूरत पड़ेगी उसकी तो फिर से मैं क्या करूँगा, उसको कॉल कर लिया, तो फिर देखिए दो बार हो गया। तीन बार कर लेते हैं, आपको जितनी बार जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बस उसको एक बार क्या करना है, उसके नाम से बस कॉल कर लेना है, तो वो अपना काम परफॉर्म कर देगा। कुछ गलती, अच्छा जी, GEE हो गया। अब देखिए ये काम हो कैसा है उसका एग्जीक्यूशन में समझा देता हूँ। तो उसके लिए अपन एक पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। देखिए ऐसे फ्लो आएगा ऊपर से नीचे, तो इसको तो इग्नोर करेगा, वो डेफिनेशन तो जाएगा नहीं। ये फंक्शन कॉल हुआ, कहाँ गया वो, अपनी डेफिनेशन में गया, उसने क्या प्रिंट करा, हेलो। एक बार आ जाएगा मैसेज आपके पास हेलो, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे हेलो। इसके बाद फिर वापस वो काम खत्म करके वहीं आता है जहाँ से उसको कॉल आया। तो इस लाइन से कॉल आया, उसने देख लिया एक बार काम हो गया, फिर वो जाता है कहाँ, अपनी नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में फिर से उसको कॉल मिला, तो फिर कहाँ जाएगा, वापस से अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, फिर वापस से क्या प्रिंट करवा देगा,
हेलो प्रिंट करवा देगा। अगेन फिर क्या होगा, वहीं से रिटर्न आएगा इसी लाइन पे, फिर अपना काम परफॉर्म हो गया, एक बार फिर देखा उसने, फिर नीचे फिर कॉल मिला, फिर जाएगा डेफिनेशन में, फिर वापस थर्ड बार वो क्या प्रिंट करवाएगा, थर्ड टाइम हेलो, देन उसके बाद वापस रिटर्न आएगा वहीं पे, और उसके बाद फिर अपनी जो भी नेक्स्ट लाइन होगी वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, जैसे मैं एक फंक्शन बनाऊँ, जीएम बनाया मैंने, ठीक है, तो जीएम मतलब ये क्या प्रिंट करवाएगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाएगा। और एक मैंने बनाया फंक्शन, बस का काम इतना ही रहेगा, एक और फंक्शन बनाते हैं जीएम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रिंट करवाएगा, गुड नाइट, है ना। तो अब अगर मुझे किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल करेंगे, जीएम। ऐसा नहीं कि सर अगर पहले अपन ने ये वाला लिखा है तो यही वाला कॉल पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। मैंने बताया ना कि अभी तक अपन प्रोसीजरल कर रहे थे, जो लाइन बाय लाइन लिख रहे थे वो चल रहा था, बट अब आप फंक्शन बना लिया तो जो फंक्शन पहले कॉल होगा वो पहले चलेगा, ये होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यानी जिस फंक्शन को आप पहले कॉल करेंगे वो वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जीएम को कॉल किया मैंने, तो एक बार कॉल किया, देखो जीएम वाला चलेगा, चल रहा है। और अगर मैं इसके पहले अगर जीएन को कॉल कर दूँ तो वो जीएन वाला चलेगा। तो पहले गुड नाइट आएगा, फिर क्या आएगा, गुड मॉर्निंग आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लाइन पहले लिखा है वो फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और इसमें ऐसा होगा कि जो पहले कॉल होगा वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना क्लियर है, कुछ डाउट इसमें? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर, क्लियर। ठीक है, तो देखिए अब एक फंक्शन क्रिएट करते हैं अपन, क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर। सिंपल एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको ट्राई करना है एक फंक्शन बना के, है ना। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दो नंबर्स का एडिशन करवाना है और उसका सम प्रिंट करना है, बस इतना ही काम करना रहेगा फंक्शन का, इतना ही काम रहेगा। तो फंक्शन की क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन, तो अपन डेफ कीवर्ड लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, अपने फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नाम क्या लिख दें अपन, और ऐड रख दूँ चलेगा, ऐड एडिशन जो भी आप रखना चाहें। और नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट्स ही बनाता है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं देना अभी, बस ही जब फंक्शन कॉल हो तो यूज़र से दो नंबर की इनपुट मांगे। तो इनपुट फंक्शन के थ्रू अपन क्या ले लेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, दो नंबर लेंगे, या एंटर ए लिख दूँ, समझ जाएंगे ना, मतलब ए की कुछ वैल्यू एंटर करनी है, और फिर बी की भी अपन इनपुट ले लेंगे और एंटर बी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट करवा देंगे किसको, एक मैसेज देते हैं अपन, एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, सी से। अब बताओ ये चल जाएगा? नहीं चलेगा, सर कॉल ने क्या, हाँ उसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कर देते हैं अपन, क्या नाम है फंक्शन का, ऐड। तो एक बार कॉल किया है, कम से कम दो बार कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो एंटर बोल रहा है ए की वैल्यू 10, बी की 20, तो पहले क्या एडिशन 30 आया ना, फिर 40 और 50, ये कितना हो गया 90। तो मतलब ये इतना कोड कितनी बार चल गया, दो बार चल गया ना, चार बार कहाँ चला, दो ही बार तो कॉल किया अपन, ठीक है। तो ऐसे अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल ही देता हूँ अभी तो, फाइंड, या ऐसा लिखना है, क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वही नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट से करना है। ऑनलाइन में सभी को बना के देना है, ऑफलाइन वालों को ही बनाना है, ठीक है। फॉर्मूला तो पता ही होगा सभी को, नहीं भी बताओ किसी को तो मैं लिख देता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको। तो यहाँ पे करना क्या आपने को, इस क्वेश्चन के अंदर एक रेक्ट नाम का क्या मान लिया अपन, एक फंक्शन मान लिया, जिसमें अपन ने दो इनपुट ली, एक लेंथ के लिए और एक ब्रेड्थ के लिए। ये जब फंक्शन कॉल हो तो पहले लेंथ की वैल्यू मांगे और ब्रेड्थ की वैल्यू मांगे, और निकालना अपने को एरिया है, तो एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू वी हो जाएगा। तो जो भी आउटपुट एरिया के अंदर चली जाएगा हमारा कैलकुलेट होके, और प्रिंट किसको करवा देंगे अपन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और वैल्यू फ्रॉम एरिया, है ना।
तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अभी तो चलेगा नहीं, कॉल करना पड़ेगा। एक बार कॉल कर देते हैं, ये कॉल कर दिया मैंने, एक बार रन करते हैं। तो लेंथ कुछ डाल दी मैंने 30 एंड 40, तो ये कितना हो गया, एरिया इज़ 1200, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करेगा। फिर क्या फैक्टोरियल में इल्टू होता है ना, उल्टा रिवर्स मल्टीप्लाई होगा, है ना। जो नंबर है उसका 1 तक कर दो या 1 से उस नंबर तक कर दो, आप कैसे भी कर सकते हो। हाँ 1 इंटू एन हो जाएगा, एन टू 1 हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। फिर ये क्या था अपना अगला क्वेश्चन, क्रिएट अ फंक्शन टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। एक फंक्शन बनाना है जो इवन और ऑड को चेक करे। सभी को पता है मोस्टली कि जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर, उनका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ऑब्वियस हो गई सही। तो रिमाइंडर निकालने के लिए पता है कौन सा ऑपरेटर होता है अपने पास, मॉड्यूलस। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। हाँ, और उसको कंपेयर करवा देंगे कि जो नंबर हैं वो 2 से डिवाइड करें और जो भी आंसर हो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 बराबर होगा 0 के। हाँ, लेकिन अगर 11 होता है यहाँ पे 11 मॉड्यूलस 2, तो इसका रिमाइंडर क्या बचता, 1 बचता, और 1 0 के बराबर नहीं होता, तो वो फॉल्स हो जाता ना, कंडीशन अपना फॉल्स हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर अपन एक इफ एल्स लगा देंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं, क्या नाम से, चेक ऐसा कुछ बना दूँ, इवन ऑड, ठीक है। ये एक फंक्शन का नाम दिया अपन ने, क्या, चेक इवन ऑड, ठीक है। और ये क्या चेक करेगा, कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है, ऐसा अपन ने फंक्शन बनाया। और फिर इसके बाद एक नंबर लेंगे यूज़र से इनपुट में, यहाँ पर लिया इनपुट एंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड, ठीक है। तो यूज़र को एक मैसेज चले जाएगा। फिर उसके बाद एक कंडीशन लगा देंगे कि जो भी नंबर है उसका रिमाइंडर निकालेंगे किससे, 2 से, और वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो तो प्रिंट कर दे कि नंबर इज़ इवन, और नंबर अगर प्रिंट करना है तो n की वैल्यू ले लेंगे पहले, और फिर कॉमा लगाएंगे n इज़ इवन, और नहीं तो के लिए क्या होता है एल्स, और लिख देंगे क्या, n इज़ ऑड, बस इतना। और एक बार कॉल करवा देंगे जितनी बार आपको चाहिए, जैसे 2 बार कॉल कर देते हैं, चेक इवन ऑड, और फिर वापस से चेक इवन ऑड को कॉल कर दिया, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4, क्या लिखा अपन ने, 4, तो क्या आ रहा है इवन, 9 लिख दिया तो वो ऑड हो गया, ठीक है ना। ऐसे अपन एक फंक्शन ये क्रिएट किया। हाँ, ये वाला सभी का बन गया क्या, फैक्टोरियल वाला नहीं हुआ, और किसी का ऑनलाइन में किस किसने भेजा है, कार्तिक का तो देख लिया था अपन ने, प्रांजल, प्रांजल ही बेटा डबल कोट, अच्छा क्या लगाया, सिंगल कोट लगाएगा, ठीक है, दिख नहीं रहा, वो छोटा दिख रहा है, ठीक है। ए इन टू भी एरिया के अंदर चले जाएगा और उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल गरिमा, ठीक है, सही है गरिमा, आपका भी इवन और वाले ही बना दिया, ठीक है, ये भी सही है, सारे सही है सभी के। अब देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है कि जो नंबर होता है, जैसे अब मान लो यूज़र ने नंबर में लिखा है क्या 5, तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है, साइन आपको पता होगा फैक्टोरियल का कैसा होता है, अपन वो कॉपी में मैथ्स में करा होगा ना आपने, ये होता है, या फिर एक और साइन होता है उसका ऐसा करके एल टाइप लाइक, है ना। बट ठीक है, अपने को इसमें सिंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल n-1, है ना। एन फैक्टोरियल n-1 का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उस नंबर का आप कहाँ तक इंटू कीजिए, 1 तक के क्या करवाइए, इंटू करवाइए। तो इसका आंसर कितना आएगा 120, है ना। अब वो ऐसा नहीं कि मैं 5 ले रहा हूँ तो आपको 5 का बना देना, मतलब यूज़र जो इनपुट डालें नंबर में उसका कैलकुलेट होना चाहिए। तो अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है, उस नंबर से, n से मतलब कहाँ तक का लूप लगाना पड़ेगा, 1 तक का, n से 1 तक का। या फिर अपन क्या करेंगे, अगर 5 से 1 तक का इंटू करेंगे तो भी 120 आना है, 1 से अगर 5 तक का करेंगे तो भी 120 ही आना है। तो या तो 1 से n तक का लूप लगा लें या फिर n से 1 तक का, बात एक ही है, तो कोई सा भी कर लें। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखिए एक फंक्शन बनाया अपन ने, क्या नाम से, फैक्टोरियल ना, तो फैक्ट नाम दे दूँ मैं फंक्शन का, ठीक है। और फिर यूज़र से पहले तो नंबर लेना पड़ेगा, तो इनपुट एंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है।
तो एक नंबर लेना है यूज़र से जिसका अपने को फैक्टोरियल निकालना है। अब हमको एक वेरिएबल अलग से मानना पड़ेगा जिसके अंदर अपन फैक्टोरियल के आउटपुट को स्टोर करेंगे। तो एक एफ नाम से यह काम करते हैं, एन नाम से कर देते, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी आंसर आएगा फैक्टोरियल का वो इसमें चले जाएगा। और इस एन में क्या कर दिया अपन ने, ज़ीरो रखा। ऐसा क्यों, ऐसा वन रखेंगे, ठीक है ना, वही तो देख रहा था। क्या रख दिया अपन ने, वन रख दिया, ठीक है। देखो जीरो रखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, अब जीरो से कोई नंबर जब इंटू होगा, क्योंकि इंटू का केस होगा ना। अब जैसे आप फाइव आएगा नंबर, फाइव का जीरो से इंटू कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। फिर अगली बार फिर नंबर फोर होगा, डिक्रीमेंट होगा, फिर जीरो इंटू फोर फोर हो जाएगा। तो अपने को वो थोड़ी करना है, अपने को क्या करना है, एक वन वेरिएबल वन ले लिया अपन ने। अब वन में जैसे उस नंबर का इंटू करोगे तो वो नंबर ही आएगा ना वापस। अब जैसे फाइव लिया यूज़र ने तो फाइव इंटू वन क्या होगा, फाइव ही हो जाएगा ना वो तो अपन क्या करेंगे, क्यों कहाँ से कहाँ तक का लगाना है, एन से वन तक का लगा रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो एन से लगाना है तो एक वाइल या फोर कोई सा भी लगा सकते हो, कौन सा लगाएं, ठीक है। तो ये लगाया अपन ने फोर, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, एन से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, वन तक जाना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा और डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा माइनस वन का। पता है ना, कल बताया था मैंने, ऐसे लिखते हैं अपन, क्यों है एक्स इन रेंज, चलेगा, कोई डाउट तो नहीं। तो एक्स में क्या जाएगा, पहले जो यूज़र ने नंबर डाला है वो चले जाएगा, क्या कुछ भी ले लो ना तो, क्या अरे वो तो वेरिएबल है ना, कुछ भी ले सकते हैं ना, आई ले लो, ठीक है। वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं ना अपने, एक्स ले लो, आई ले लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना। तो आई में क्या जाएगा, सबसे पहले एन की वैल्यू। तो एन में सपोज मान लो यूज़र ने फाइव लिखा, तो वो कहाँ से, इसमें से किस में जाएगा, इस आई में चले जाएगा, ठीक है। और अपन उसको स्टोर कहाँ करना है, आंसर में जो भी आउटपुट आए तो हम लिखते हैं एक लाइन, ए एन एस इज इक्वल्स टू, अगर मैं वन में अगर उस नंबर का मल्टीप्लाई कराऊँ आई का, एन एस इंटू, इंटू कहाँ गया, इंटू आई है ना, नहीं एन का नहीं करेंगे, इसका करेंगे ना, क्योंकि इसमें फाइव का है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें अभी क्या है आपका, वन है ना, वन, और आई में कितना है, मान लो फाइव है, यूज़र ने डाला है, ठीक है। तो कितना हो गया, वन इंटू फाइव कितना होगा, फाइव। तो एन एस में चले आएगा फाइव, आंसर हो गया आपका फाइव अभी। फिर आई डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, फोर, ठीक है, फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, अब एन एस में फाइव था और आई में फोर है, तो फाइव इंटू फोर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट होगा आई का, फिर कितना हो जाएगा ये, फिर थ्री हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी हो जाएगा। फिर वो डिक्रीज होगा, टू हो जाएगा आई, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, सिक्सटी इंटू टू, वो कितना हो जाएगा, वन ट्वेंटी है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन आई वन हो जाएगा, फिर वन पे भी चलेगा ना। ये काम करते हैं ना, क्यों अपन यहाँ वन ही लिख दें, एक ही बात है ना वो तो, क्योंकि टू तक तो मल्टीप्लाई करना है, वन पे तो वैसे भी स्टॉप करना है, तो क्यों एक बार वो चले और मेहनत करेगा, इससे यही ठीक है ना। तो बस यहीं पर रोक दो उसको आप। और फिर जब लूप से बाहर निकलें तो प्रिंट किसको करें, हमारे फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल इज, और वैल्यू किस में, एन एस में है ना, ठीक है, सही है। अब एक बार कॉल करना पड़ेगा ना अपने को, तो कॉल अपन कर देते हैं किसको, क्या नाम था फंक्शन का, फैक्ट नाम का फंक्शन है ना। तो किसका फैक्टोरियल निकालना, फाइव का, ये देखो वन ट्वेंटी है, और किसी का देखना है, थ्री का, किसी का भी निकाल लो, नाइन का, तो सबका निकाल देना, ठीक है ना। क्लियर है इतना, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुई होगी तो वो ध्यान मत देना, फैक्टोरियल है ना, ठीक है। तो ऐसे अपन फैक्टोरियल का क्वेश्चन, कुछ डाउट इसमें किसी को तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। हम्म? नहीं ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है क्या फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में, मैम आंसर के साथ आई का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या हो गया, आंसर के साथ आई का मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ एक मिनट में समझा देता हूँ। ये किसने भेजा है अभी को, सोनालिका ने, फैक्टोरियल का बना के, अच्छा वाइल लूप से आई में एन लिया, ये फंक्शन का है, अच्छा फंक्शन के अंदर ही लिखा है, आई वन फैक्ट वन, फिर वन लेस देन इक्वल टू एन फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इन टू आई, आई क्या हो गया, आई डिग्री,
अच्छा 1 से n तक गए ना। हाँ सही है सोनालिका, ये भी सही है, ठीक है, आपका ये वाला करेक्ट है। चलो मैं वाइल से ही बताता हूँ उसको, दोनों से बताता हूँ। पहले इसको समझा दूँ ये वाला कैसे काम कर रहा है। डायरेक्ट होता है ना तो समझ में नहीं आता है। देखो मैं इसको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फंक्शन कॉल हुआ वो डेफिनेशन में गया है ना। सबसे पहले तो एन में क्या गया, एक नंबर मान लेते हैं, एन में गया कितना 4, यूज़र ने डाला कोई नंबर 4। फिर जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में आया तो एन एस की वैल्यू कितनी मिली उसको 1 मिली है ना, क्योंकि इसमें अपने को आउटपुट स्टोर करना है। फिर क्या हुआ, आई वेरिएबल मिला है, ठीक है, ये मिला आई फॉर लूप जो बना। तो आई में क्या जा रहा है, सबसे पहले तो एन जाएगा है ना, एन की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 4 यहाँ पे चले आएगा। फिर वो होगा क्या कि एन एस की वैल्यू आई से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एन एस इज इक्वल्स टू एन एस इंटू आई। तो बताइए एन एस में कितना है 1 है और आई में कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू हो गई अपडेट होके 4 हो गई। तो वो आउटपुट किस में चलेगा, आंसर में चलेगा। अब जो भी अगला आई की वैल्यू होगा वो उस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा अपन ने इसलिए फॉर्मूला बनाया। फिर इसके बाद क्या होगा, वापस से लूप चलेगा, तो इस बार आई में क्या चले जाएगा, आई में डिक्रीमेंट होगा एक का, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई 3 हो गया, वापस से लाइन चलेगी। तो पिछला जो आंसर था वो 4 था और अभी कितना हो गया 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया। फिर इसके बाद वापस से क्या होगा, वापस से आई डिक्रीमेंट होगा, तो ये कितने पहुंच जाएगा 2 पे। फिर वापस मल्टीप्लाई होगा वो, तो 12 है पिछला आंसर और अभी 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये आंसर की वैल्यू कितनी हो गई, पहले 12 हुआ और उसके बाद कितना हो गया अब 24। फिर इसके बाद आई डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 1, पर 1 पे तो स्टॉप ही करना है ना, बस, और स्टॉप हो जाएगा। और फिर जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो आंसर की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट कर देगा। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। और इसी को अगर वाइल से अपन बनाए तो कैसे होगा, यहाँ लिख ही देते हैं। कैसे लिखेंगे, एक फंक्शन की डेफिनेशन डेफ, और फिर अपन फंक्शन का नाम वही रख दें, फैक्ट है ना, फैक्ट, और फिर यूज़र से इनपुट लेना है। तो एन में एक इनपुट लेंगे अपन, एन इंटर इनपुट एंटर एंटर अ नंबर, ठीक है। यूज़र से क्या मांग लिया अपन ने, एक नंबर, और फिर आंसर के अंदर कितना लिया अपन ने, वही 1 ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्यों आई भी लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन भी देते हैं ना अपन, तो इनिशियलाइजेशन के लिए एक आई वेरिएबल ले लेते हैं अपन, और आई को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एन से। एन से स्टार्ट किया अपन ने, या 1 से एन तक कर दे, दोनों कर सकते हैं, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, या तो आप 1 से एन तक ले जा सकते हैं या फिर एन से 1 तक, ठीक है। मैं दोनों से बताता हूँ। अभी अपन कर रहे हैं एन से 1 तक, तो इनिशियलाइज कहाँ से कर दिया मैंने, एन से, है ना। तो एन में क्या होगा, जो यूज़र नंबर डालेगा वो चले जाएगा। अब मान लेते हैं यूज़र ने क्या लिखा, नंबर में 5 लिखा है, तो 5 किस में चले जाएगा, इस आई में, ठीक है। तो आई से अपने को जाना कहाँ था कि 1 तक जाना ना, उस नंबर से 1 तक। तो एक वाइल लूप लगाया अपन ने, वाइल, और मैंने लिखा कि जब तक कि आई बड़ा और बराबर रहे किसके 1 के, तब तक वो लूप चलना चाहिए, सही है ना। कंडीशन तो आप ब्रैकेट में लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब तक कि वो जब बड़ी वैल्यू जो है बड़ी रहे किससे 1 से, या बराबर रहे एटलीस्ट 1 की, क्यों बराबर में तो क्या ही करेंगे चला के, बड़ी तक ही चला दो, ठीक है ना। वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा नंबर तो वही नंबर आता है। तो जब तक मैंने बोला कि वो जो भी वैल्यू है हमारी आई की वो बड़ी रहे 1 तक, और 1 से बड़ी रहे तब तक वो चलना चाहिए। फिर हमको करना क्या है कि एन एस में वही मल्टीप्लाई करना है किसका, आई की वैल्यू का, और आई की वैल्यू क्या देना पड़ेगा इस बार, डिक्रीमेंट देना पड़ेगा ना, आई माइनस इक्वल टू 1, बस। और जब फिर लूप से बाहर निकलेगा तो प्रिंट किसको करना है, जो भी फैक्टोरियल होगा उसको, तो फैक्टोरियल इज, एंड वैल्यू किसकी आएगी अपनी ए एन एस, ठीक है। यहाँ लिख दिया अपन ने फैक्टोरियल, देखें एक बार चला के, अभी नहीं चलेगा, कॉल करना पड़ेगा ना, फैक्ट को कॉल किया और निकालते हैं किसी का फैक्टोरियल, 4 का ही निकाल लेते हैं, क्या आया 24, है ना। तो और इसी में अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ थोड़ा सा उल्टा, 1 से n तक करना है तो क्या करेंगे, अभी n से 1 तक करा ना अपन ने, तो कैसे किया जाएगा, हाँ 1 से चालू हो जाएगा और 1 से n तक जाएगा ना, तो
आई में 1 है तो 1 तो छोटा और बराबर है जब तक कि n है ना, सही है ना। 1 से n तक जाना है अपने को, तो 1 से n तक का लूप लगा दिया और बस ये इंक्रीमेंट देना है ना अपने को, क्यों डिक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट, और कुछ हो गया। तो ये भी हो जाएगा 4, ये देखो सेम काम करना है, ठीक है। तो वो दोनों तरीके हैं आपके पास। तो एक इसको मैं एक ऐसा कुछ रन करके बताता हूँ। तो ये पहला वाला टाइप है ना, इस पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, फिर दूसरे वाले टाइप पे चलते हैं अपन। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे फंक्शन कॉल हुआ, वो कहाँ गया, अपनी डेफिनेशन पे गया। डेफिनेशन में सबसे पहले उसने क्या मांगा, एक नंबर मांगा। तो नंबर कितना हो गया, जैसे मान लो 3 लिया, छोटा ही नंबर लिया, ठीक है। नंबर क्या मिला उसको 3, फिर एन एस में कितना गया 1, फिर उसके बाद आई कितने से इनिशियलाइज हो गया 1 से, फिर 1 को चेक किया 1 छोटा है क्या एन की वैल्यू से, एन में कितना डाला यूज़र ने 3, हाँ तो वो 3 तक जाना है तो 1 से 3 तक चलेगा। फिर उसके बाद एन एस में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, आई का, आई कितना है एन एस में कितना है 1, आई में कितना है, क्या आई का है इसके अंदर, अच्छा 1 ही है ना, और एन एस की वैल्यू 1 ही है, हाँ तो 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। तो इस एन एस की वैल्यू फिर से अपडेट होकर 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा 2 को चेक करेगा, 2 छोटा है ना 5 से, हाँ फिर ये एंट्री देगा। फिर एन एस में आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, एन एस कितना है पिछला 1 और आई कितना है 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद वापस से ये वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, आई को फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। फिर 3 छोटा है या बराबर है 2 के, सॉरी बराबर है 3 के, हाँ बराबर ही है। फिर कंडीशन 2 है, तो पिछला आंसर कितना था 2, और अभी आई कितना हो गया है 3 है ना, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने 6। अब आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 4, 4 को जब वो चेक करेगा 4 छोटा है या इक्वल है 3 से, कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर करेगा, और बाहर करने पे ये वैल्यू प्रिंट होगी, आंसर की कितनी है 6 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा अपना। और बस इसके बाद फिर वापस रिटर्न वहीं आ जाएगा जहाँ से कॉल आया था, और फिर अपनी नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एग्जीक्यूशन होगा इसका। अब इसके बाद ये हो गया एक क्वेश्चन प्राइम नंबर वाला है, चेक करना है कोई नंबर प्राइम है या नहीं, है ना। तो एक फंक्शन क्रिएट करना है, क्रिएट अ फंक्शन टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट, टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कैसे करेंगे इसको, नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर क्या होते हैं कहीं बताया था मैंने, हाँ हाँ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। किस किस से बन जाएगा, ऑनलाइन वालों सभी से बन जाएगा। प्राइम वाला क्वेश्चन मैंने शायद लूप में बताया था मैंने, है ना प्राइम वाला। और एक ये हो जाएगा आपका एक और फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ, या क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट, या टू चेक ही करवा देते चलो ठीक है, टू चेक अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर बताया था मैंने कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये फंक्शन की हेल्प से चेक करना है। हाँ वही जो नंबर है उसका रिवर्स इक्वल होना चाहिए, जैसे 1 to 1 है तो उसका रिवर्स 1 to 1 ही होगा, तो वो पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है। तो फंक्शन बना के चेक करना है अपने को, है ना। यूज़र अगर कोई नंबर डाले तो वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। और एक और फंक्शन है ना, उससे आपको देखने पड़ेंगे, क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करना है टू प्रिंट फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर के डिजिट्स का स्क्वायर का सम करना है। नंबर के जो भी डिजिट्स होंगे, जो नंबर है नंबर के अंदर डिजिट्स होंगे, डिजिट्स का स्क्वायर करना है, फिर उसका सम जो भी आएगा वो प्रिंट करना है ना। तो लिखा है फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होगा,
हो गया प्राइम वाला, ठीक है। जैसे मान लो कोई यूज़र ने कुछ भी नंबर लिखा, 324 ऐसा कुछ नंबर लिखा है, तो इस नंबर के डिजिट का स्क्वायर होना चाहिए और उसका जो भी सम आएगा वो प्रिंट करना है आपको, फाइनल सम जो होगा वो प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने रहेंगे, ठीक है। इतने, बाकी फिर अपन सेकेंड वाला टाइप कल समझेंगे फंक्शन का। तो आज इतना ही करते हैं अपन, ठीक है ना। ऑनलाइन में कौन ऐड हुआ? सर हेलो। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं बोल रहा था ये पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या कुछ? वो मैंने अपलोड